जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बोनस एंड स्पीड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो अडानी ग्रुप से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पूरे अडानी ग्रुप के लिए ही ये पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूज़ जो है अडानी से जुड़ी हुई है और इनके भतीजे से जुड़ी हुई है। जिस न्यूज़ को लेके बहुत सारे लोग जो है वो उड़ाते हैं ना कि अमेरिका के हाथ में जो है एक कठपुतली बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अडानी का एक मैटर वहाँ पे फंसा हुआ है। भाई बहुत छोटा सा मैटर है, वैसे मैटर तो हर दिन आते रहते हैं इस तरीके के बड़े ग्रुप में। अडानी पावर का करंट प्राइस 170 रुपये ट्रेड कर रहा है, 3.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और अडानी गैस और ज़्यादा उथला है। अडानी गैस में 8-8.5% की तेजी है, 565 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब हालांकि शेयर तो सब पॉजिटिव ट्रेड करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ है। न्यूज निकल के सामने आ रही है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी एसईसी, ये एसईसी जब बोल रहा हूँ तो मान के चलिए कि सेबी, यहाँ की हमारी जैसे सेबी है, वहाँ पे अमेरिकी बाजार को नियंत्रण करने वाली या रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है एसईसी। उसके धोखाधड़ी मुकदमे को खारिज करने के लिए इन्होंने एक अमेरिकी अदालत में याचिका दायर की है और वो याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। कहीं कहीं तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि एसईसी के धोखाधड़ी मुकदमे को खारिज करने की अपनी याचिका में अडानी ने अमेरिकी अदालत में सुनवाई जीत ली है। तो यहाँ पे कहीं कहीं सुनवाई जीतने की भी यहाँ पे खबर आ रही है, कहीं कहीं जो है ये बताया जा रहा है कि याचिका स्वीकार कर ली गई है। मतलब अभी जो कई जगह मैं पढ़ रहा था, याचिका केवल स्वीकार कर ली गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अमेरिकी अदालत में सुनवाई जीत ली है। अमेरिकी न्यायाधीश ने गौतम अडानी को एसईसी के धोखाधड़ी मामले को खारिज करने की उनकी याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी है। तो देखिए, सुनवाई की अभी अनुमति दी है, तो जीत कैसे ली है, ठीक है ना। मामला भारत में कथित तौर पर जो है 25 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। अडानी ने क्षेत्राधिकार और सबूतों पर आपत्ति जताई है। देखिए, अडानी का सीधा सीधा मतलब है, कहना है कि क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। ये एसईसी जो है, वो जो मुकदमा जो की जांच कर रही है या जो दायर कर रही है धोखाधड़ी का, उसका उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सारा का जो भी मैटर है वो भारत का है। भारत के लोगों को आरोप लगा है कि रिश्वत दिया है, भारत के उद्योगपति ने रिश्वत दिया है, भारत के पैसे का यूज किया है। तो वहाँ से कुछ नहीं है, वहाँ से बस एक बॉन्ड इशू करके कुछ पैसा लिया था। तो अमेरिकी जो एसईसी को है वो लग रहा है कि हमारे पैसे को रिश्वत के तौर पे यूज किया है, बस इतना ही मैटर है। नहीं तो सारा मैटर भारत में हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये उनका अधिकारी नहीं बनता है कि वो इस पर जो है कोई भी जाँच करे या कुछ भी करे। जो भी सुनवाई अगर होनी भी है तो हमारी अदालत में होना चाहिए, अमेरिका में क्यों होगा सुनवाई। तो ये बढ़िया है, अपडेट है। तो देखते हैं, अगर ये खारिज हो जाती है एसईसी की धोखाधड़ी वाली मतलब आरोप, तो बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब पूरा मैटर ही वहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। वहीं अडानी ग्रुप का तर्क है कि क्षेत्राधिकार से ही उनके बाहर आ रहा है। इसका यूएस से कोई लिंक ही नहीं है। बॉन्ड इशू केवल किया गया था, पैसा बस अमेरिका से जुटाया गया था, बाकी जो भी चीज़ हुई है वो वहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। वहाँ के निवेशकों का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है कि कुछ नुकसान हुआ हो। जो बॉन्ड था उसका भुगतान 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 सब कुछ कर दिया गया है, मतलब पैसा पेमेंट कर दिया गया है। तो वो भी नहीं है कि नहीं किसी का पैसा लेके डुबा दिए हैं, कि मतलब पैसा लेके दे नहीं रहे हैं। तो ये सारा का सारा मैटर आ रहा है, बढ़िया है। याचिका स्वीकार कर ली गई है, कभी न कभी खारिज भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अदानी गैस जो है डिविडेंड देने वाला है। डिविडेंड के लिए और रिजल्ट के लिए मीटिंग डेट 27 अप्रैल 2026 को तय की गई है। अडानी पावर का अपडेट आएगा तो बताऊंगा। एक कंपनी ये है HFCL लिमिटेड, हाई बीटा स्टॉक है, 75 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 3.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इसको एक जो है Tier 1 कस्टमर से जनरल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डोमेस्टिक सप्लाई करनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो वो डाटा वाटा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता है, तो उस वो बनाती है कंपनी, और वो बहुत बढ़िया उसका डिमांड रहेगा और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तो ये भी जो है बढ़िया बिजनेस है। और इसका जो है यहाँ पे 1366 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है, यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ। तो बढ़िया ऑर्डर है, इसको देख लीजिएगा। इसकी वजह से इसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। बायोकान 1.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 350 रुपया करेंट प्राइस है। इसको भी देखेंगे। बायोकान में दो खबर आई है। एक तो इनकी जो है एक दवा है जो यहाँ पे देख सकते हो, उसको यहाँ पे FDA से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। जो वयस्क लोगों में डायबिटीज के लिए जो है वो मतलब होती है, यूज होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, सॉरी,
डायबिटीज वाली दूसरी, ये एडवांस कैंसर में जो है काम करती है। तो इस तरीके से मंजूरी मिली है। और उसके बाद जो है एक यहाँ पे कुछ डायबिटीज टाइप 2 प्रोडक्ट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस वाले वयस्कों के इलाज के लिए की जाती है, 5 mg और 10 mg में आती है। तो इसको भी US FDA से मंजूरी मिली है। तो 2 दवाओं को इनकी मंजूरी मिली है, इसकी वजह से आज ये भी मूड में है। BHT इंडस्ट्री लिमिटेड, ये छोटी कंपनी है लेकिन इसमें कुछ कोई एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए थोड़ा सा फोकस में रहता है। और थोड़ा बड़ा कंपनी ये डिविडेंड भी देती है 4.5% का, इसके लिए भी फोकस में रहती है। 3.5% की तेजी के साथ 221 रुपये पे ट्रेड कर रहा है यह शेयर। और इसमें भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है और रिजल्ट भी इसका आएगा। बढ़िया कंपनी है, हाई बीटा वाली कंपनी है, लेकिन कभी कभी बढ़िया मोमेंटम करती है। 16 अप्रैल को इसका भी मीटिंग डेट तय किया गया है, नोट करके रख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा मास्टेक लिमिटेड, 1586 रुपये करेंट प्राइस है। 3.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 1.5% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है। 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसने भी वहीं डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और साथ में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा सबका। 17 अप्रैल को इसने अपना मीटिंग डेट तय किया है, अपडेट आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। ICICI प्रूडेंशियल MC 3164 रुपया ट्रेड करा है इसका करेंट प्राइस। 5% की बढ़िया सी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में और सभी शेयर बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। इस कंपनी ने भी वहीं डिविडेंड के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है और रिजल्ट भी इसका आने वाला है 13 अप्रैल 2026 को, मंडे के दिन। जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा आप लोगों को। कोल इंडिया लिमिटेड 448 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 6% का यह कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को। आज थोड़ी सी गिरावट है क्योंकि वो US और इजराइल और ईरान का युद्ध जो है थोड़ा सा शांत होता हुआ दिख रहा है। तो अभी कोयले की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी थी, तो फिर से अब जो है पेट्रोलियम की सप्लाई बढ़ जाएगी, गैस की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी। थोड़ा सप्लाई कम होगा तो वही बात है, थोड़ा सा शेयर अभी निगेटिव ट्रेड कर रहा है, अभी बहुत दिन से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो इस तरीके से मोतीलाल ओसवाल ने इसमें जो है बाय रेटिंग दिया है, समझ रहे हो। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बाय रेटिंग दिया है और 535 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया। और ये मेरे पास PDF भी है, आप लोग देख सकते हो, जो अपसाइड का लगभग 16% का मोमेंटम बता रहा है। बाय रेटिंग के साथ यहाँ पे इनको जो है दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो एक IEX भी है, एनर्जी इंडिया लिमिटेड भी है, 130 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 2% का डिविडेंड देती है। इसमें भी मोतीलाल ओसवाल के तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और 137 रुपये करेंट प्राइस है। 8% की यहाँ पे बढ़त की संभावना है। न्यूट्रल यहाँ पे रेटिंग दी गई है, इसको आप लोग नोट करके यहाँ पे रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।